तो देखा बच्चों किस तरह से एक चित्रकार ने शेर को अपनी अकल से मात दे दी और उससे बचकर भाग गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, होश से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम समझदारी से काम लेंगे तो मुसीबत से बच भी सकते हैं। तो चलिए इसका अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में क्या है, पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ में जैसे उकड़ू मुकड़ू, उकड़ू मुकड़ू का मतलब होता है घुटने मोड़कर बैठना। कायर, कायर का मतलब डरपोक। खिसका यानी भाग गया। खिसियाकर, क्रोधित होकर, गुस्से में होकर। चित्रकार, चित्र बनाने वाला। झुंझलाहट, खीज या चिढ़। यमराज, मृत्यु का देवता। ये आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? तो आप सोचो वो क्या कर रहा था। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्रकला का अभ्यास या चित्र बना रहा था। तो आप उत्तर में ये लिख सकते हैं, शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्रकारी कर रहा था। आप यह भी लिख सकते हैं चित्र बना रहा था। चित्रकार ने शेर से बचने का क्या उपाय किया? तो क्या उपाय किया उसने? जब शेर को सामने देखा तो उसने शेर से कहा कि मैं आपका सुंदर चित्र बना दूं। यानी कि चित्रकार ने शेर को उसका सुंदर चित्र बनाने के लिए कहा। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? अब आपको मैंने बताया था जब हम कहानी पढ़ रहे थे कि शेर उसको लालच दे रहा है कि वह अपना सामान वापस ले जाए, ताकि जब वो सामान लेने आए और शेर उसको खा जाए। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि शेर उसे वापस बुलाकर खाना चाहता था, या शेर उसे वापस बुलाकर मारना चाहता था। शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? क्योंकि जिस प्रकार यमराज प्राणियों के प्राण हरता है, उसी प्रकार शेर भी प्राणियों को मारकर खा जाता है। इसलिए शेर को यमराज का मित्र माना गया है। मैं जो ये क्वेश्चन आंसर बोल रहा हूँ आपको, प्रश्न उत्तर, ये आपने अपनी अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अपने अध्यापक को भेज देना है। आप मुंह उधर तो करिए। ये जो लाइन बोली थी चित्रकार ने, शेर को किधर मुंह करने को कहा था? शेर को दूसरी तरफ मुंह करने को कहा था। क्या कहा था? दूसरी तरफ मुंह करने को कहा था। तो इस तरीके से ये इसके 5 प्रश्न उत्तर हैं जो हमने किए। इसके साथ साथ और इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं। चित्रकार अपनी चतुराई से बच गया था। चित्रकार की जगह आप होते तो बचने के लिए क्या करते? ये आप मुझे बताएंगे अपनी कॉपी में लिख के कि मैं क्या करता। ठीक है, तो आपने लिखना है। चित्रकार ने शेर को जंगल का सरदार कहा। आप चित्रकार की जगह होते तो शेर को क्या कहकर पुकारते? अब ये भी आपने ही लिखना है। शेर को जंगल का राजा भी बोलते हैं, सिंहराज भी बोलते हैं। तो आप जो है शेर को जिस नाम से पुकारना चाहें तो आप उसको पुकार सकते हैं। चित्रकार ने नाव पकड़कर जी भरकर सांस ली। आप किन किन अवसरों पर गहरी सांस लेते हैं? हम गहरी सांस तब लेते हैं जब हमें कोई मुश्किल हो और वो काम हमारा बड़ी परेशानियों के बाद एक बार वो काम हो जाए, तो तब हम गहरी सांस लेते हैं कि चलो काम हो गया। तो आप अपनी लाइफ में देखिए कि आपको कौन कौन से काम ऐसे हैं जब आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कत आती हैं, और फिर आप जब उनको करते हो फिर आपको बड़ा आराम फील होता है कि सर से एक बोझ सा उतर जाता है। शेर चित्रकार के कहने पर पीठ घुमाकर बैठ गया। बताएं वहां बैठे बैठे क्या सोच रहा होगा? वो मैंने आपको बताया था कि शेर क्या सोच रहा होगा कि मेरी एक सुंदर सी तस्वीर बनेगी, फिर मैं जंगल के अन्य जानवरों को दिखाऊंगा और इससे मेरी जो है बड़ाई होगी। यदि शेर के बुलाने पर चित्रकार अपना सामान लेने वापस आता तो क्या होता? आप खुद ही सोच सकते हैं क्या होता। शेर उसे मारकर खा जाता। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? अब ये बात बड़ी अच्छी उसने कही कि अगर चित्रकार
को नाव ना मिले तो वो कैसे जान बचाता। तो अब आप लिखेंगे, मेरे हिसाब से वो हो सकता है आप नदी झील को तैर कर पार करता या कोई और मार्ग ढूंढता। शेर से बचने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, तैर कर झील को पार किया जा सकता है। अगर उस झील में कोई जानवर मगरमच्छ आदि ना हो तो उसको तैर के पार किया जा सकता है। दूसरा, शेर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ सकता है, क्योंकि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो और आपको अगर कोई और उपाय पता है तो आप अपनी नोटबुक में लिखें। अब आगे एक मुहावरा आया, होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। घबरा जाना को बताने के लिए कई और मुहावरे भी हैं, जैसे पसीने छूटना, इसका मतलब भी घबरा जाना होता है। हाथों के तोते उड़ना, इसका मतलब भी घबराना होता है। हाथ पांव फूलना, इसका मतलब भी यही होता है। पैरों तले जमीन खिसकना, इसका मतलब भी यही होता है। तो आपने इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। जैसे पसीने छूटना, ठीक, तो हम लिख देंगे हमारी टीम को हराने के लिए विरोधी टीम के पसीने छूट गए। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना, अचानक मेहमान आने से मेरे हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलने का मतलब घबराना, जब समझ ना आए कि क्या करें क्या ना करें, कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में करें, तब उसको हम बोलते हैं हाथ पांव फूलना। हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ने का मतलब है घबरा जाना। कि आप ऐसे कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे जंगल में शेर को सामने देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए, या चित्रकार के हाथों के तोते उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसकना, इसका होता है, इसमें घबराने का है तो सबका घबराना मतलब, लेकिन पैरों तले जमीन खिसकने में क्या होता है कि अचानक वो चीज़ हो जाए जो हमने सोची ना हो। जैसे मान लो घर में चोरी हुई देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, यानी तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी कि अपनी भाषा में आप क्या लिखोगे, चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। कविता में एक लय के तरीके से होती है, शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है और गद्य में समझाया जाता है। जैसे इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र, तो इसका मतलब क्या है आपने लिखना है, इतनी देर में ही वहां यमराज का मित्र शेर आ गया। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। कि झील के किनारे एक नाव खड़ी थी जिसमें एक बांस रखा था। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आपने ये ऐसे ही उसमें लिख देना है अपनी शब्दों में। नेक्स्ट देखते हैं, चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार, तो बताएं इन्हें क्या कहेंगे। गीत गाने वाले को क्या कहोगे, गायक। कविता लिखने वाला कवि। कहानी लिखने वाला कहानीकार। निबंध लिखने वाला निबंधकार। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। अभिनय करने वाला अभिनेता। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी दी गई है आपके लिए। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वह जाल में फंस गया, जैसे इसमें ये फंसा हुआ है। तो अब आगे की कहानी आपने पूरी करनी है, तो आप अपने हिसाब से इसको पूरा करेंगे। जैसे कि वह जाल से निकलने के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा, तभी उसके मित्र चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वह चूहा उसके पास आया और उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और इस प्रकार शेर जाल से बाहर आ गया और उसने अपने मित्र चूहे का धन्यवाद किया। तो इस तरीके से आप कहानी लिख सकते हैं। तो ये आपका लेसन यहाँ पूरा होता है और आपने इस लेसन की पूरी तैयारी करनी है। क्वेश्चन आंसर जैसा आपके अध्यापक आपको बोलते हैं वैसे आपने लिखना है। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करा दी, जितना जितना अध्यापक बोले उतनी उतनी आपने करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।